जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 14 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 नवंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने बहुत कुछ लॉस कर दिया है अपनी ज़िंदगी में, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है। यहाँ पे कोई न्यू भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है जो किसी रिलेशनशिप को एंड करके आपके पास आ रहे हैं। ये कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 13 में भी आपको 13 दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा 33 एज हो सकती है किसी की, एंड 8 ओके। सारे नंबर ट्विन आ रहे हैं। मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। एंड यहाँ पर 16 है। ओके। तो यहाँ पर 38 वैसे भी 11 आपको दिख रहा हो सकता है। आपको 333 या 888 या 88 भी दिख रहा हो सकता है। आपको 313 भी दिख रहा हो सकता है, 313। ओके। देखिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को किसी ने मिसगाइड किया था। या तो ये ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों की एडवाइजेस पे काम करते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते हैं। या तो ये आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे मतलब की बात होती है या अपना फ़ायदा दिख जाता है तो ये दूसरों की बात मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनको किसी ने, मतलब इन्होंने, आपके पार्टनर ने किसी से परमिशन ली, जैसे एडवाइस एडवाइस ली हो सकती है, डिस्कस किया है इस मैटर को, आपके मैटर को। ओके। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है। यस, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा किसी ना किसी ने इनको गाइड किया है। तो फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने इनको गाइड किया कि अगर तुम मतलब ये करते हो, किसी और पर्सन से शादी या किसी थर्ड पार्टी में जाते हो, तो वहाँ पे तुम्हें पैसा ज़्यादा मिलेगा, तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड मे बी आपके पार्टनर उस वक्त हम्म यहाँ पर मुझे दो कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं, मैं आपको बताऊंगी। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने जो है किसी की बात मान करके एंड इन्होंने फ्यूचर के बारे में भी सोचा। मे भी उस वक्त इनके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे, तो इनको लगा कि यही ठीक रहेगा करना, क्योंकि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। मे भी इनको तब आपसे प्यार था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किसी और के कहने पर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, किसी मैरिज में या किसी तरह के कमिटमेंट में चले गए। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो उन्होंने साइन कर लिया। एंड अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें इंसान इतने टाइम के लिए बंध जाता है बिल्कुल, कि आप 2 साल 10 साल तक जा नहीं सकते किसी और कंपनी में। तो मे भी इन्होंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या कोई ऐसी मैरिज कर ली जिसमें ये फंस गए बहुत बुरी तरह। ओके। एंड जब ये फंसे हैं तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि उसके बाद फिर आपने भी इनको चेज़ करना बंद कर दिया, या फिर आपको लगा क्योंकि ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, उसमें ये खुद इतना बुरी तरह फंस गए। जैसे वो पर्सन टॉक्सिक था, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था, एंड उसमें ये इतनी बुरी कदर फंसे कि जैसे इनके खून के आंसू निकल रहे हैं। ये बहुत बुरा, जैसे ब्लाइंड फोल्ड हो गए, इनको कुछ भी नज़र नहीं आया कि इनको इनकी कुछ ड्यूटी आपके लिए भी बनती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आती चली गई। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे अट्रैक्शन तगड़ा था, जैसे इनको लगा कि लग्जरी, पैसा, खूबसूरती सब कुछ इनको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पर जस्टिस पास हो गया कि जैसे वो पर्सन जो था वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक
प्रूफ हुआ। ओके, 8 and 8 यहाँ से इनके ऊपर टॉवर आ गया जब इनको पता चला कि आपके मतलब ये अपनी ही दिक्कतों में उलझे रहे। यस, क्योंकि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, नेगेटिव था, काफ़ी इन पे नज़र रखता था। तो जिस वजह से इन्होंने अगर सोचा भी होगा कि ये आपको भी साथ लेके चलेंगे, या जो भी कंडीशन थी, जो भी थर्ड पार्टी थी, ये निकल नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है। ब्लैक मैजिक मैं जब भी बोल देती हूँ तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है, वो कमेंट में आके बोल देते हैं कि ब्लैक मैजिक तो होना कंपलसरी है। देखिए आजकल बहुत चल रहा है। ओके, चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके ऊपर है। ये मैं आपसे हमेशा कह देती हूँ कि सबके ऊपर तो नहीं, सबके ऊपर तो सब कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जिसके ऊपर है उसको पता होता है। क्योंकि भले ही कोई माने या ना माने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फालतू के ज्ञानी बनते हैं, वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब होता है, ये सब होता है। ओके, तो किसी के बकवास के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आपको फालतू में अंधविश्वास में आने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर कह दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ होती है वो अपनी प्रेजेंस बता के रहती है, ये कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती है। छुपा के लोग करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर हो रहा है उसको पता लग ही जाता है। वैसे भी आजकल इतने सारे लोग हैं जो बताने के लिए बैठे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। ओके, तो बस वही चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने मतलब यहाँ पर अपनी फैमिली से बात कर रखी है, या इन्होंने बता रखा है कि इनको आपका साथ चाहिए एंड फ्यूचर में ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, या आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, जिस वजह से ये काफ़ी फंस गए हैं कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी कंडीशन हो सकती है। यस, 3 3 6 6 8 14 यस। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, तो ये देख रहे हैं कि अब आपका इंटरेस्ट इनसे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं इनसे। 14 and 8 22 में भी अब आप लोग वर्किंग हैं, अब आप लोग अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। अब आपने जैसे इन पर से फोकस अपना डाइवर्ट कर लिया है, या तो इनको छोड़ करके आपने अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, या तो फिर आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ही इसलिए किया था कि आपको इस पर्सन की याद ना आए। ओके, यस, मे भी आपके पार्टनर का पास्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन आ चुके हैं दोनों लोग। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन आपसे तब मिले थे जब ये किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आए थे, एंड इनके साथ भी शायद यही सब कुछ हुआ था, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो जो आप कर रहे हैं वही इन्होंने किया होगा। इस वजह से ये आपकी कंडीशन को बहुत कायदे से समझ सकते हैं। इनको किसी ने डिस किया होगा, उस इंसान को भुलाने के लिए इन्होंने अपने पेंटिकल्स पे काम किया, एंड ये उसमें शाइन करने लगे, उसमें ये इस्टेब्लिश हो गए। एंड फिर इन्होंने जो उस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी थी, मतलब आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकलते हैं, एंड अगर आपने अपने आप को क्लीन नहीं किया, हील नहीं किया, उससे आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए, तो ये जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है वो उसी के मतलब उसी के इफ़ेक्ट में आ जाता है। जैसे कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी इनको किसी ने पैसे के लिए छोड़ा था, किसी ने पैसे के लिए इनको डिच किया था, एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जब इनको किसी ने डिच किया, मे बी इनको किसी मतलब इनके जो पार्टनर रहे होंगे पास्ट में, उन्होंने इन्हीं के किसी फ्रेंड के साथ अफेयर चला लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो है, इनको समझ में आ गया कि पैसा है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो इनको रियलाइज़ होने लगा कि इनको अपने पैसे पे काम करना चाहिए, एंड ये जुट गए, इन्होंने कस के अपने पैसे पे काम किया। यस, एंड देन ये इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि इन्होंने जो है, फिर जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए तो इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया जो काफ़ी ज़्यादा रिच थी, क्योंकि इनको लगने लगा कि अगर आपकी लाइफ में पैसा है, जब सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं तो मैं क्यों ना दौड़ूं। तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, एंड वो गलत निकली। उसने इनको टॉक्सिक बिहेवियर किया, एंड उस चक्कर में आप भी इनसे दूर हो गए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग इनसे काफ़ी नाराज़ हैं, एंड आपकी नाराज़गी शायद इन्होंने नहीं सोचा था कि आप नाराज़ होंगे। अब ये इन्होंने कैसे सोच लिया, ये आई डोंट नो, क्योंकि इनको तो दिख रहा है कि जैसे इन्होंने शायद आपको बहुत हल्के में लिया था,
शायद इनको लग रहा था कि जैसे आप इनका हमेशा वेट करेंगे, या फिर इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। यस। थर्ड पार्टी तो ये लेकर के आए थे, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इनको लग रहा था कि मतलब जैसे इनके ऊपर पैसे का नशा सवार हो गया था, पैसे का खुमार सवार हो गया था कि इनको इनकी लाइफ में जब पैसा आया ना तो इंसान लग्जरी एंजॉय करता है, बहुत मज़े में हो जाता है। तो उनको लगने लगा कि फिर सब कुछ पैसा ही है। ओके। एंड फिर जब आप भी इनसे अट्रैक्ट थे, मे भी इनके पास ऑप्शन भी थे, तो इनको लगने लगा कि अब तो सब कुछ इनके लिए, हर कोई इनके पीछे भागेगा। ओके। लेकिन जब इनको दिखा कि आपने इनको छोड़ दिया है, आपने बाउंड्री बना ली है, तो इन पे टॉवर आ गया, क्लियर कट कार्ड आए हैं। ज़्यादा कुछ दिखाने समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। एंड आपका नाराज़ हो जाना इनके ऊपर हैवी हो गया। 16 एंड 3 19। इनको फील हो रहा है कि अब आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, जबकि ये खुश नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया, जैसे इनके अंदर एक रिवेंज लेने की फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, कि थर्ड पार्टी ने, जैसे ये खुद डेविल बन गए थे। अगर इनको आप मिल गए होते तो ये आपकी वही हालत कर देते जो थर्ड पार्टी ने इनकी कर दी है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल डेविल बन चुके थे, इनको लगने लगा था पैसा ही सब कुछ है। लेकिन इसी वजह से इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत करना शुरू किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि ईश्वर ने ये जस्टिस किया है आपके साथ। अगर ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने जो भी इनकी नेगेटिविटी थी, ये वहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के पास गए, डिवाइन थर्ड पार्टी लेकर ही इसलिए आए क्योंकि डिवाइन को लगा कि ये आपके साथ इनजस्टिस करेंगे। ओके। एंड थर्ड पार्टी ने जैसे इनको दिन में तारे दिखा दिए, एंड इनको रियलाइज़ हो गया कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता, तो आज इनकी लाइफ में खुशियाँ होती, सुख होता, जबकि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। ओके। एंड अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इनको लग रहा है कि इस वक्त इन्होंने अपनी इमेज आपकी नज़र में ख़राब भी की है, साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी ख़राब किया है, गलत सलत डिसीजन लेकर के। ओके। तो अब ये सोच रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं, तो ये आपको गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, या ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके। एंड ये आप ही के पास आ रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि सारी चीज़ें इनको आपके पास नज़र आ रही हैं। इनको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग इस वक्त ज़्यादा कुछ अट्रैक्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत करके आएंगे ये सारी चीज़ों का। यस, ये देखिए, ये भी कार्ड आ गया है। ये बिल्कुल उसी एनर्जी में, बिल्कुल लाइट एनर्जी में आपके पास आएंगे कि चलो दोस्ती कर लें, चलो कुछ तो शुरुआत करते हैं। ओके। क्योंकि अब आपका कद बहुत बड़ा हो चुका है। अब आप लोगों ने अपनी जो ट्रूथफुलनेस है, आपने एक एग्जाम्पल रखा है कि हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं है। मतलब तुम्हें जो पेन मिला, तुमने वो मेरे ऊपर निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। बहुत कुछ हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आई एम नॉट लाइक यू। ओके गाइज, जय माता दी।